हेलो एवरीवन, मैं नेहा दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और एफिलिएट मार्केटर। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ अकेलेपन से बाहर कैसे आएं। हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस। अकेलेपन से बाहर आने के लिए वीडियो में टिप्स बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अकेलापन और अकेला होना दो अलग अलग बातें हैं। अकेलेपन में आप बहुत सारे लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। अकेलापन आपकी जिंदगी का वो वक्त होता है जब बहुत सारे लोगों के बीच होते हुए भी उनकी सपोर्ट और साथ न मिलने की वजह से आप अकेला महसूस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप दुनिया से दूर होकर खुद के साथ रहना चाहते हैं, उस परिस्थिति को अकेलापन नहीं कहते, उसे खुद के साथ खुश रहना कहते हैं। अगर अकेलापन आपकी जिंदगी में ज्यादा वक्त के लिए ठहर जाए तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को हमेशा के लिए कमजोर कर जाता है, क्योंकि आप अकेलापन तभी महसूस करते हैं जब आप लोगों के साथ मानसिक रूप से जुड़ नहीं पाते। लाइफ में अच्छी सलाह के लिए कभी अकेलापन महसूस ना हो, इसके लिए प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे वैल्यूएबल नॉलेज आपको हमेशा मिलती रहे। अकेलेपन की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए, इसके लिए आपको अपने अकेलेपन की वजह का पता करना होगा कि आप अकेलापन महसूस कर क्यों रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आप अलग सोच और अलग तरह के काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तब आप अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि वो आपको वक्त आने पर सपोर्ट नहीं कर पाते। इसलिए अपनी फील्ड के लोगों में से उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो आपकी जैसी सोच रखते हो, जिससे वक्त आने पर वो आपको सपोर्ट कर सकें। इसके अलावा अगर अकेलेपन की कोई और वजह आपको पता है और वो आपके कंट्रोल में है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, और अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दें और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दूसरे तरीके अपना लें। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसी काम को करें जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि काम में मन तभी लगता है जब वो आपकी पसंद का हो या फिर लाइफ में आपका पैशन हो। जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपके पास किसी दूसरी चीज की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं बचता है, और मन की किसी कोने में जो अकेलापन है वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसलिए आज से अपनी पसंद और नापसंद की तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू करें कि वो कौन सी चीज है जो आपको किसी भी परिस्थिति में खुशी दे जाती है। जब तक आप अपने काम को पसंद करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपका काम आपको रिजल्ट देना शुरू नहीं करेगा। और अकेलापन महसूस करने का एक रीजन ये भी होता है कि लोग अपने काम के साथ या काम करने वाली जगह पर आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं। इसलिए अपने प्रोफेशन को चूज करते समय पैशन को प्रायोरिटी जरूर दें। जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने के लिए तैयार हों, तो अपने दिमाग को फ्री ना होने दें। अपने हर दिन को इस तरह से प्लान करें कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट डे आपके आज के दिन से कुछ अलग हो, और आपके आने वाले दिन और आज के दिन के बीच का डिफरेंस आपकी प्रोग्रेस का डिफरेंस होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने दिन को विदाउट प्लानिंग खाली छोड़ देते हैं, तब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, और यही खालीपन आपको अकेलेपन का एहसास कराता है, जिसकी वजह से आपको जिंदगी लंबी लगने लगती है, जबकि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और जिंदगी को बड़ा बनाते हैं आपके रोज के छोटे छोटे काउंटलेस एफर्ट्स। अकेलेपन की समस्या को दूर करने के लिए बाहर की दुनिया से मेलजोल बढ़ाएं। जब आप नए और अच्छे विचार वाले लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आपका मन हल्का महसूस करेगा। आपको नए नए फ्रेंड्स बनाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से आपके मन में जो खालीपन है उसे भरने में मदद मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो उनके विचार हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम नए लोगों से मिलें तो खुशी के साथ मिलें और किसी भी तरह के डर और झिझक को खुद से दूर रखें। अगर दूसरों के साथ विचारों का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और आप लोगों के बीच अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आपको बुक्स को अपना फ्रेंड मानकर रीडिंग की हैबिट को जरूर डेवलप करना चाहिए, क्योंकि बुक्स आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं और वो कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बुक्स की नॉलेज आपको लाइफ में हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है,
जिसकी वजह से आपको दूसरों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बुक्स पढ़ने के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है। इसलिए आपको इस हैबिट को अपनी लाइफ में जरूर ऐड करना चाहिए। और अगर आप बुक्स पढ़ने के बहुत सारे फायदे जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप खुद को समझने की कोशिश नहीं करते, और खुद को समझने का सबसे अच्छा तरीका है बकेट लिस्ट तैयार करें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि बकेट लिस्ट आपकी ड्रीम लिस्ट होती है। इसमें आप उन चीजों को लिखते हैं जिन्हें आप अपना बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, या फिर किसी कंट्री या सिटी में ट्रेवल करना चाहते हैं। आप जिस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं और जी नहीं पा रहे हैं, उन्हें बकेट लिस्ट में लिख दें, जिससे आपको अपनी इच्छाओं को बताने के लिए दूसरे लोगों की जरूरत नहीं होगी और लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं ऐसी शिकायत भी नहीं रहेगी। और दिन भर की बातों को और दिन भर के कामों को मेंटेन करने के लिए आपको एक पर्सनल डायरी जरूर लिखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग पर्सनल डायरी लिखते हैं उन्हें अकेलेपन की शिकायत कभी नहीं होती है। अकेलेपन की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देते हैं आपके नकारात्मक विचार, क्योंकि नकारात्मक विचारों की वजह से आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, आपको कोई समझने वाला नहीं है और कोई आपको पसंद नहीं करता। वही सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि लोगों की पसंद और नापसंद मौके के हिसाब से बदलती रहती है, और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से वो कभी भी खुद को टारगेट नहीं करता है। सकारात्मक विचार आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, और नकारात्मक विचारों की वजह से जो अकेलापन आ जाता है उसे भरने में भी मदद करते हैं। सकारात्मक विचारों को बढ़ाने के लिए आप समाज सेवा से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उन जगहों पर घूमने जा सकते हैं जहां पे आपके मन को शांति मिलती है। किसी भी तरह से अहंकार को अपने जीवन में ना आने दें, क्योंकि जब अहंकार मन में आ जाता है तो आपके मन में अपनों के लिए दूरी आ जाती है, और जब अपनों के लिए मन में दूरी हो तो आपको अपने लोगों के साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, और आप अपनी मन की बातें अपनों के साथ शेयर नहीं कर पाते। इसलिए आपके और आपके अपनों के बीच कभी दूरी ना आए। आपको अहंकार से हमेशा दूर रहना होगा और अहंकारी व्यक्तियों से भी दूर रहना होगा, क्योंकि अहंकार एक ऐसी चीज है जिसके आते ही सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर की खुशी खत्म हो जाती है। और खुशी और संतुष्टि तभी होती है जब आप बिना ईगो के अपनों से मिलते हैं और उनके साथ अपने मन की बातें शेयर करते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब नेहा दुबे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपलोड्स आपको हमेशा मिलते रहें।